गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल की, जो कि है मिर्च की फसल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप मिर्च की फसल में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के साथ। मिर्च की जो फसल है वह एक स्पाइसी फ्रूट है, तो आप सरप्राइज मत होइएगा। स्पाइसी फ्रूट है जो अपने तीखेपन के लिए जाना जाता है, जो व्यंजन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मिर्च का। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा मिर्च खाते हैं और सबसे ज़्यादा उगाते भी हैं। और उसके बाद आता है चीन, पेरू, स्पेन और मैक्सिको, या कुछ कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी मात्रा में मिर्च का उत्पादन करते हैं। और मिर्च की जो फसल है पूरे इंडिया में कुछ टेम्परेट एरिया को छोड़कर तो लगभग बाकी सारी इंडिया की जो कंडीशंस है, क्लाइमेट कंडीशंस है, जो है वह मिर्च के फसल के लिए सूटेबल है। दोस्तों, हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट की, वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट आप इसमें किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मिर्च की जो फसल है उसको किसान दो प्रकार से लगाते हैं। कुछ किसान डायरेक्टली बीज को लगा लेते हैं और ज़्यादातर किसान जो हैं उसके लिए नर्सरी पहले लगाते हैं, जो कि एक पॉपुलर मेथड है। यह फसल नर्सरी को ही फेवर करती है, उसमें पैदावार अच्छी रहती है। तो हम लोग भी नर्सरी वाले मेथड को कंसीडर करके आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन है वो है स्टेप नंबर 1, सॉइल एप्लीकेशन ड्यूरिंग लैंड प्रिपरेशन। और मिर्च के लिए हमें जो मिट्टी तैयार करना है उसके लिए हमें 2 से 3 बार उसकी अच्छे से जुताई करनी पड़ती है। और जब अपने खेत को तैयार कर रहे हैं, जुताई करवा रहे हैं, तो लास्ट बार जब हल चलाया जाएगा उसी टाइम पर हम अपने 3 प्रोडक्ट का प्रयोग करवा सकते हैं, जो कि है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, एग्री प्रोटेक और एग्री 82। 5 केजी एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, 500 ग्राम एग्री प्रोटेक और 200 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के खेत के लिए। और इसको हम चाहें तो 100 किलो गोबर की पकी हुई खाद के साथ भी मिलाकर जब लास्ट बार हल चलाया जाता है तो उसे अच्छी तरह से मिलाकर डलवा सकते हैं। तो यह प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक तो यह हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। ह्यूमिक ग्रेनुअल्स आपकी मिट्टी की केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पौधों की जड़ों तक पहुंच सके। प्रोटेक आपकी मिट्टी से फंगस को दूर करने का काम करेगा। और 82 आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाएगा, ताकि आपकी मिट्टी में जो नमी है वह अच्छे से बनी रहे। इसके बाद जब हम नर्सरी लगानी है और नर्सरी में हमें बीज को लगाना है, तो उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। तो बीज उपचार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम मिर्च के बीज लगाने जा रहे हैं नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए, तो उसके लिए हमें 2 प्रोडक्ट का यूज करना होता है, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। एग्री ह्यूमिक 1 किलो बीज के लिए 5 ml प्रयोग होता है। एग्री प्रोटेक 1 किलो बीज के लिए 10 ग्राम प्रयोग होता है। अगर हमें बीज उपचार किया तो एक तो हमारे बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, अंकुरण बहुत अच्छा रहेगा, फुटाव बहुत अच्छा होगा। और दूसरी तरफ हमारा जो बीज है, हमारा जो आगे पौध तैयार हो रहा है, उसको हम फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मिर्च की फसल में हमें बीज उपचार ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मिर्च की फसल में आगे जाकर फंगस या बाकी सारी बीमारियां आती हैं। अब हमने जो बीज लगाया नर्सरी में लगाकर हम पौध तैयार कर रहे हैं। पौध तैयार करने में 35 से 45 दिन लग सकते हैं, डिपेंड है कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर हमने बीज उपचार नहीं करवाया था तो आप नर्सरी के टाइम पर भी इसमें अपना प्रोडक्ट प्रयोग करवा सकते हैं। बट
ज़्यादा अच्छा है कि हम बीज उपचार में ही करें। अब आपकी नर्सरी तैयार हो चुकी है, तो आपको नर्सरी वहाँ से निकालनी है और इसको मेन फील्ड में आपको ट्रांसप्लांट करना है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसे में स्टेप नंबर 3 आता है रूट ट्रीटमेंट, अर्थात हम जड़ का उपचार कर सकते हैं। तो जड़ का उपचार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने बीज उपचार किया था, साथ ही साथ हम जड़ उपचार भी कर सकते हैं। जड़ उपचार के लिए हमें एग्री ह्यूमिक के घोल बनाएंगे 5 ml प्रति लीटर के अकॉर्डिंग। एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 ग्राम प्रति लीटर के अकॉर्डिंग। जो कि पौध तैयार हुई है, पौध को हम 5 मिनट तक इसमें डुबा सकते हैं, फिर हम उसे पौध को लगा सकते हैं। रूट ट्रीटमेंट के बाद होता क्या है कि जो हमारी पौध तैयार हुई है वह अच्छे से ट्रांसप्लांट के बाद जम पाएगी, उसकी जड़ों का विकास अच्छे से हो पाएगा। जो हमारी फसल है वह फफूंद जनित बीमारियों से बच पाएगी। अब हमने पौध का ट्रीटमेंट किया, पौध को वहाँ पर लगाया, और पौध को जो हम लगा रहे हैं, अब आता है स्टेप नंबर 4, बेसल एप्लीकेशन एट ट्रांसप्लांटिंग। अब हम पौध लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ट्रांसप्लांट के समय भी अब हम बेसल एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहाँ पर किसान खाद डालता है, उसके खाद के साथ मिलाकर हमें एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स 5 किलो, एग्री 82 200 ml ले सकते हैं 1 एकड़ के खेत के लिए। ऐसा भी हो सकता है किसान वहाँ पर ड्रिप सिंचाई करता हो, वह वहाँ पर बेसल एप्लीकेशन ना करे, ड्रिंचिंग करना चाहे, तुरंत नहीं कुछ दिन बाद करना चाहे, अर्थात हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद करना चाहे। तो आप ड्रिंचिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लिक्विड वाला एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्री ह्यूमिक लिक्विड वाला 1 एकड़ के खेत के लिए 500 ml लगेगा, साथ में एग्री 82 200 ml लगेगा। तो बेसल एप्लीकेशन में हम ग्रेनुअल को यूज कर सकते थे, जड़ों में डाल सकते थे प्रोडक्ट को, और अगर बेसल एप्लीकेशन नहीं करना है, ड्रिंचिंग करनी है, तो लिक्विड वाले एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा और हमारे पौधे हैं उनके जड़ों का विकास अच्छे से हो पाएगा, पौधों की ग्रोथ तेज़ी से होगी, ब्रांचिंग बहुत अच्छे से निकल पाएगी, मिट्टी में नमी की मात्रा सही बनी रहेगी और हमारे मिट्टी से पौधों में पोषक तत्व बराबर मात्रा में पहुंच पाएंगे। तो अगर ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद भी यह वाले कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया तो हमें बहुत अच्छे वेजिटेटिव ग्रोथ ट्रांसप्लांट के बाद मिल जाएगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो कि है ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन के बाद, अर्थात जब पौधरोपण के 20 से 25 दिन हो जाते हैं तब हम एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82 का यूज कर सकते हैं। 30 ml एग्री ह्यूमिक, 30 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट और 10 ml एग्री 82 का यूज कर सकते हैं 15 लीटर के टैंक के साथ। और यह वाला जो स्प्रे है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फसल की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, उसकी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए और फसल को बीमारियों के खिलाफ तैयार करने के लिए और उसको मजबूती देने के लिए। देखिए, मैं बार बार एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि प्रोटेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, स्पेशली मिर्च की फसल के लिए, क्योंकि मिर्च में बहुत सारे कीड़ों की दिक्कत भी आती है, एसिड्स भी लगते हैं, माइट्स भी लग जाती है, इल्लियाँ भी लग जाती हैं, बहुत कीड़ों की भी प्रॉब्लम है, वाइट स्लाइप भी लग जाती है, थ्रिप्स भी आ जाता है, उसके अलावा फंगस की भी बहुत प्रॉब्लम है, मिल्ड्यूज भी आता है, लीफ स्पॉट भी आ जाता है और वायरल की भी प्रॉब्लम है, वायरस की भी बीमारी आ जाती है, लीफ कर्ल भी हो जाती है। अब मान लीजिए वायरस आ जाता है तो वायरस को ठीक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। वायरस का एक ही तरीका है कि आपको पहले से उसे रोकना पड़ेगा। तो अगर आप पहले से ही सही कीटनाशक, सही फंगिसाइड का यूज करते हुए चल रहे हैं तो आपकी फसल में वह दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक बार वह वायरस की दिक्कत आ गई, जो कि मिर्च की फसल में बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर उसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए मैं बार बार एग्री प्रोटेक्ट का यूज करवा रहा हूँ
ताकि आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ भी अच्छी से बनी रहे और आपकी फसल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 6 पे, जो कि है ट्रांसप्लांटिंग के 40 से 45 दिन के बाद, अर्थात स्टेप नंबर 5 जो हमने किया था उसके 20 दिन के बाद यह कर रहे हैं। यहाँ पर हम 15 लीटर के टैंक के से स्प्रे करेंगे एग्री प्रोटेक्ट। देखिए यहाँ पर भी एग्री प्रोटेक्ट का स्प्रे हो रहा है। 15 से 20 दिन बाद एग्री प्रोटेक्ट हमने जो ऑलमोस्ट यूज किया है, अब एग्री प्रोटेक्ट का जो यूज है वह 15 लीटर के टैंक में 30 ग्राम रहेगा, एग्री मॉस 20 ml रहेगा और एग्री 82 10 ml रहेगा। एग्री प्रोटेक्ट एक बार फिर आपकी फसल को फंगस की बीमारियों से बचाने के लिए किया जा रहा है। एग्री मॉस आपकी फसल में फ्लावरिंग को मेंटेन करने के लिए यूज किया जा रहा है, ताकि फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो, कलियाँ बहुत अच्छी निकलें, बड्स अच्छी बने, फूलों को गिरने की प्रॉब्लम ना आए, फ्लावर के बाद फ्रूट बढ़िया बने। फ्लावरिंग फ्रूटिंग को इम्प्रूव करने के लिए मॉस का यूज किया जा रहा है और एग्री 82 हम स्प्रेडिंग और वेटिंग एजेंट के तौर पर उसे यूज कर रहे हैं। फिर बात आती है स्टेप नंबर 7 की। स्टेप नंबर 7 जो है, ट्रांसप्लांट के 60 से 70 दिन हो चुके हैं, मतलब स्टेप नंबर 6 के 20 दिन बाद यहाँ पर हम फिर से स्प्रे करवा रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्री नैनोटेक की, एग्री गोल्ड की और एग्री 82 की। 15 लीटर की टैंक से हम 30 ग्राम एग्री नैनोटेक, 20 ग्राम एग्री गोल्ड और 10 ml एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। यह वाला जो स्प्रे है जो आपकी फसल की फ्रूटिंग होने वाली है, फ्रूटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसके कलर को इम्प्रूव करने का काम करेगा, उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करेगा, उसके साइज को इम्प्रूव करने का काम करेगा, ठीक। और साथ ही साथ अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है, मान लीजिए कि नमी ज़्यादा हो रही है या फिर अगर नमी कहीं पर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मौसम ख़राब हो गया है, पहले आपके फसल में कीड़े लगे थे या बीमारी आई थी, तो किसी प्रकार के बायोटिक या अबायोटिक स्ट्रेस आए थे, तो उनसे रिकवर करने का काम करेगा यहाँ पर, इसलिए हमने एग्री गोल्ड डाल दिया है। एग्री 82 वंस अगेन स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने टोटल मिलाकर 7 स्टेप यूज किए हैं शुरू से लास्ट तक। इसके बाद आपको इस प्रोडक्ट को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि फसल कमज़ोर पड़ रही है कहीं से, तो आप 15 से 20 दिन बाद यही स्टेप नंबर 7 को आगे भी रिपीट कर सकते हैं। टोटल स्टेप जो हैं वो 7 हैं और मैंने यह सोचकर 7 स्टेप्स बनाए हैं कि आपकी फसल जिस भी स्टेज पर है, आप देखो कि आपकी फसल को कितने दिन हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस वीडियोज में से स्टेप उठाओ और आप उसको यूज करो, उसी वाले कम्बिनेशन को यूज करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 7 के 7 स्टेप यूज करें, आप अपने सहूलियत के हिसाब से कहीं पर 1 या 2 स्टेप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट मैंने आपको सारे स्टेप इसलिए दिए हैं कि आप देखें कि आपकी फसल किस स्टेज पर है और आप उसी हिसाब से अपने स्टेप को देखकर अपने प्रोडक्ट का प्रयोग करवा पाएँ। तो दोस्तों, आई होप आपको यह ट्रेनिंग प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए और ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।